हाय दोस्तों, आजकल सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि 12वीं के बाद क्या करें? क्योंकि पेपर दे दिया, एग्ज़ाम हो गया और सबसे बड़ा सवाल है अब 12वीं के बाद क्या करें? तो आज हम आपका इसी प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं। बायोलॉजी की स्ट्रीम के साथ में क्या-क्या विकल्प हैं, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कर सकते हैं, नीट क्या होता है, नीट कौन-कौन दे सकता है, नीट में क्या एलिजिबिलिटी होती है, नीट करने से क्या होता है? तो नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और हम नीट यूजी 2024 के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आए हैं। ये 5 कोर्स के लिए होता है, एमबीबीएस, बीओएमएस, बीएमएस, बीएचएमएस और बीडीएस कोर्स के लिए। अब सबसे बड़ी दूसरी बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कितने घंटे को 3 घंटे 20 मिनट का एग्ज़ाम होगा। इन भाषाओं में होगा, इंग्लिश, हिंदी, असामीज़, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी वगैरह में। और इसके लिए जो उम्र है वो 17 साल यानी 17.5 साल होनी चाहिए और अधिकतम कोई उम्र नहीं है। किस-किस भाषा में कहाँ-कहाँ होगा ये पूरी डिटेल दे रखी है। इसके बाद जो है हम इस बात करेंगे कि कौन-कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, कि जिसने इंटर कर लिया है और किस-किस कोर्स के लिए की ख़ास एलिजिबिलिटी है। तो मैं आपको बता दूं, बीएमएस के लिए कोई ख़ास एलिजिबिलिटी नहीं होती, परंतु बीएमएस के लिए ख़ास एलिजिबिलिटी होती है। इसके लिए आपको 10th क्लास उर्दू से करना चाहिए। अगर 10th क्लास में आपके पास उर्दू रही है तो आप बीएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। बीएमएस का मतलब है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएमएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। और बीएचएमएस कोर्स कोई भी कर सकता है जिसके पास 12th है। तो इसके लिए कोई अलग से ख़ास एलिजिबिलिटी नहीं है। अब जो दूसरा प्रश्न हमारे मन में है उसका हम जवाब लेकर आए हैं कि जो है किसको कितना प्रतिशत आरक्षण है। तो जैसे और एग्ज़ाम्स में आरक्षण है, इसमें भी उसी तरह से आरक्षण है। शेड्यूल कास्ट को 15% सीट का है हर कोर्स में। एसटी को यानी शेड्यूल ट्राइब्स को 7.5 यानी 7.5% का है। और जो पीडब्ल्यूबीडी हैं उन्हें 5% सीट पर आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उन्हें भी 10% यानी 10% जो है आरक्षण है 2019 की टाइम गाइडलाइन के अनुसार। और कैंडिडेट जिनके पास 40% का इम्पेयरमेंट है तो वो भी जो है, ये डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर को डिसेबिलिटी है, तो उनको भी जो है हमारे इसमें जो है नीट में वो मिलेगा कोटा। अब बात करते हैं टेस्ट किस तरीके से होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन 11-12 के सिलेबस से होंगे। 35 दो सेक्शन में क्वेश्चन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। 35 क्वेश्चन हर सेक्शन से होंगे, ए सेक्शन से और बी सेक्शन से 15 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स 720 नंबर का होगा। 1 नंबर की यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कोई भी आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से ही प्रश्न होंगे। अब अगला सवाल पैदा होता है कि इस टेस्ट में जो है किस में एडमिशन मिलता है। तो सारे जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनके पास 15% सीटें नीट के अंडर में जाती हैं। इसके अलावा एम्स में, जिपमर में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चाहे डीयू, बीएचयू या एमयू या एफएमसी, सीजीएसआई, पीयू, एसआईसी मेडिकल कॉलेज या फिर डीम यूनिवर्सिटी हो, इस सब में जो है नीट के थ्रू एडमिशन होता है और नीट के ज़रिए इनमें सब में एडमिशन मिलता है। और इसके अलावा जो 85% सीटें होती हैं उनमें भी नीट के थ्रू ही एडमिशन होता है, परंतु उसमें ऑल इंडिया कोटा काम नहीं करता है। उसके लिए आपके पास स्टेट का कोटा होना चाहिए। जैसे अगर आपको यूपी में एडमिशन लेना है तो यूपी का आप निवासी होने चाहिए। दिल्ली में एडमिशन लेना है तो दिल्ली के आप निवासी होने चाहिए। और जो है 15% आरक्षण में आप पूरी इंडिया में कहीं भी आरक्षण से या किसी भी जो है कॉलेज में एमबीबीएस, बीएमएस या बीएमएस या बीएचएमएस कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनके लिए भी जो है 10% का आरक्षण है। जैसा कि मैंने पीछे बताया है आपको, 10% का आरक्षण नहीं मिलेगा। एनएमसी के अकॉर्डिंग नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है इसको जो है वो करती है और इस तरीके से इसको चलाती है। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है कि इस टेस्ट को कौन कौन दे सकता है, क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है। तो हम इसके लिए बात करते हैं। कोई भी विद्यार्थी जिसने इंटर किया है 50% नंबर के साथ इसको जो है टेस्ट को दे सकता है। एनआईएस के जो पास अभ्यर्थी हैं वो भी नीट के लिए आवेदन कर सकते हैं, परंतु उनका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है। जो है स्पेशल लीव पिटीशन पड़ी हुई है, अपील्स करी गई है एमसीआई के द्वारा। अगर वहाँ से ये जीत जाते हैं तो फिर जो है इसमें एडमिशन हो जाएगा, वरना उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इंटरमीडिएट अगर आपने करा है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में से और इंग्लिश के साथ आपने इसको किया है तो आप जो है नीट दे सकते हैं। नीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कोड है जो कोड 4 है, जो प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश, या फिर आफ्टर बाद में आपने इंग्लिश इक्विवेलेंट सब्जेक्ट से कर लिया है तब भी आप नीट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
तो इसके जो है ये सारे कोड हैं, यानी कोड 1 में कौन आएगा, कोड 2 में। अगर आपने 12th के पेपर दिए, एग्ज़ाम दिए, तब भी आप नीट के अंदर बैठ सकते हैं। और उसके बाद जो है नीट में आपके एम्स के लिए एक अलग से एलिजिबिलिटी है। एम्स के लिए आपके जो परसेंटेज है वो 60% होना चाहिए। अगर 60% आपकी परसेंटेज है 12th क्लास में, तब आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका नीट में नंबर आ जाते हैं, नीट में अच्छे पास आ जाते हैं, तब भी आप जो है एम्स में एडमिशन तब तक नहीं ले सकते जब तक कि आपके 60% नंबर उसमें नहीं है। और इंग्लिश वगैरह में और पीसीबी के अंदर, पीसीबी में पी का मतलब फिज़िक्स, सी का मतलब केमिस्ट्री और बी का मतलब बायोलॉजी। तो इन तीनों चीज़ों में आपके पास जो है 50% नंबर सारे कॉलेजेस के नहीं है, परंतु एम्स के लिए 60% नंबर होने चाहिए। इसके बाद जो एक क्वेश्चन बनता है कि इसके लिए जो है फ़ीस क्या होती है, तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों की फ़ीस बहुत कम होती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, जैसे एएमयू है, बीएचयू है और एम्स है, इनमें तो और भी कम होती है। तो ये मौका है आपके लिए बहुत अच्छा, जिसमें आप जो है बेहतरीन तरीके से इस टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंटर बायोलॉजी से बहुत कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, उसको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। तो नीट के बारे में आज जो हम जानकारी लेके आए थे, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। इसी तरह की डिटेल में वीडियो हम और लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जो है पूरी वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें आगे मोटिवेशन मिले और हम और आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। Thank you very much to watch the full video.